जय श्री श्याम सभी को। तो जैसे कि आपको पता है कि हमने EMRS TGT मैथ्स 2026 की एलिमेंट्री थ्योरी की क्लास स्टार्ट की हुई है, जिसमें मैं आपको टॉपिक वाइज एलिमेंट्री नंबर थ्योरी करा रही हूँ, जिसका आज डे 6 है। डे 5 मतलब 5 वीडियो ऑलरेडी मतलब हो चुकी है चैनल पे, आप विजिट कीजिए। नंबर थ्योरी के 5 कंसेप्ट हो चुके हैं। एंड जो आज हमारी 6th वीडियो है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम एंड इसका ही दूसरा नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये मत समझना कि कोई दूसरा टॉपिक है, नो जी नो, इसी का दूसरा नाम है। ये आपके क्या बोलते हैं सिलेबस में लिखा हुआ था, यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, एंड यही थ्योरम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये आपके सब्जेक्टिव में आ सकती है 4 नंबर में, तो छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। इजी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं पढ़ाऊँगी और भी आसान लगेगी आपको। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। एंड एग्जाम में ऐसे ही करके क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट एंड प्रूव द यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम, या फिर स्टेट एंड प्रूव द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, तो टाइम ना वेस्ट करते हुए समझते हैं इस थ्योरम को। स्टेटमेंट एंड प्रूफ दोनों देखते हैं। इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आराम से समझोगे तो आ जाएगी एक एक पॉइंट। तो चलो देखते हैं एंड स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमें स्टेटमेंट क्या दी हुई है, हमें दिया हुआ है एवरी पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस एज द फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर यूनिकली। आया कुछ समझ में? नहीं आया मैडम, ये क्या पढ़ा दिया? स्टेटमेंट पढ़ाई है और तो क्या पढ़ाया अभी। चलो देखते हैं क्या पढ़ाया। देखो, इसको समझने से पहले ना इस पे आओ। देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ठीक है, सो हमने 100 के फैक्टर बनाए, क्या आ गया 2 × 2 × 5 × 5। ठीक है, देखो कनेक्ट कराऊंगी मैं आपको। या फिर हम 100 को क्या लिख सकते हैं 5 × 5 × 2 × 2, या फिर कैसे लिख सकते हैं 5 × 2 5 × 2। मतलब कहने का मतलब है कैसे भी लिख सकते हैं, फैक्टर इसके ऐसे ही बनेंगे ना। अब ये बनाने नहीं आते ना किसी को, ये करना आता है ना, ये करके देख लेना, ये निकल जाएंगे। ठीक है, इसके फैक्टर। तो भाई मेरे को लगता है ये वीडियो ऐसे लोग भी देख रहे होंगे जिनको ये फैक्टर भी नहीं करने आते होंगे। ठीक है, बुरा मत मानना, ऐसे करके निकल जाएंगे, होता है भाई किसी का, क्योंकि कोई ना पढ़ाई छोड़ देता है तो थोड़ा सा गैप हो जाता है। ठीक है, तो मजाक नहीं बनाना किसी का, एंड सीरियसली ऐसे निकल जाते हैं फैक्टर बच्चों। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ इस वीडियो में सभी को लेके चल रही हूँ, सो डोंट बी पैनिक। ठीक है, सो कैसे 2 × 2 × 5 × 5 फैक्टर बन गए। अब इससे ये देखो, यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, P1 P2 P3 अप टू Pk। यहाँ पे n क्या है 100, 100 क्या है 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा है तो इसके प्राइम फैक्टर बना दिए, जो कि सारे क्या है यूनिक। ठीक है, यहाँ पे P1 P2 P3 Pk क्या है यूनिक। आई स्टेटमेंट समझ में? होप सो आई होगी कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस एज द फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर यूनिकली। जहाँ पे n क्या दे दिया P1 P2 P3 अप टू Pk। गोट इट। चलें प्रूफ देखें अब इसका। होप सो मैं समझा पाई आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से। ठीक है, तो अब हमें ना यूनिकनेस प्रूफ करनी है कि जो ये सारे एलिमेंट होते हैं ना यूनिक होते हैं। देखो बेसिकली इस थ्योरम में हम क्या करेंगे, हमें तो पहले दिया है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना, तो इसको प्राइम फैक्टर बनाते हैं, और जो ये प्राइम फैक्टर आते हैं ना वो यूनिक आएंगे सारे के सारे। यूनिक कहने का क्या मतलब है कि मतलब फैक्टर यूनिकली, क्योंकि यहाँ पे थ्योरम का नाम ही लिखा है यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। ठीक है, तो हम जैसे हमने तो यूनिक लगा दिया, हम इस थ्योरम को कैसे प्रूफ कर देंगे कि इक्वल दिखा देंगे कि हम ये सारे फैक्टर है ना इक्वल है। कुछ थोड़ी सी समझ में आ रही है, थोड़ा सा दिमाग मतलब घूम चल रहा है, तो कहने का क्या मतलब है, हमें यूनिकनेस प्रूफ करनी है। अब यूनिक का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ डिफरेंट है, दो चीज़ें आपस में डिफरेंट है मतलब सेम नहीं है, अलग अलग ही हैं, तो हम उसी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके ना इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, हम यहाँ पे 2 एलिमेंट ले लेंगे, एक तो हमने n लिया है, ठीक है, इसके साथ का एक और हम ले लेंगे m, और हम दिखा देंगे कि n और m ना दोनों बराबर है। क्या बोल रही हूँ मैं कि हमने एक प्राइम फैक्टर तो लिया कि ये दोनों
मतलब ये प्राइम फैक्टर में आ गए n, एक हम ले लेंगे m की फॉर्म में और उसको भी हम q1 q2 q3 की फॉर्म में दिखा देंगे हम, और लास्ट में जाके हम प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों बराबर हैं। तो वहाँ से आ जाएगी द यूनिक, इनकी यूनिकनेस प्रूव हो जाएगी एंड ये थ्योरम क्या हो जाएगी, प्रूव हो जाएगी। ठीक है, चलें, देखो धीरे धीरे बता रही हूँ मैं, तो ध्यान से कनेक्ट करते जाना चीज़ों को। देखो प्रूफ में हमने सबसे पहले क्या लिया कि ए, हमने मान लिया इसको कि ए इज इक्वल टू P1 P2, इसको गिवन डेट की बजाय ना इसको लिखो लेट, ठीक है, इसको काट दो, लेट ए इज इक्वल टू P1 P2 P3 अप टू Pn। और हमने क्या ले लिया, इसी को ही इसमें ही एक तो Pm की फॉर्म में ले लिया, एक ले लिया Q1 Q2 Q3 अप टू Qn। ठीक है, अब हमने कह दिया कि जो ये फर्स्ट है ना, फर्स्ट प्राइम फैक्टर, ये पूरे के पूरे प्राइम फैक्टर है ना उसको डिवाइड कर रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ, सबसे पहले हमने ए को मान लिया ऐसे कि ये प्राइम फैक्टर इस टाइप के हैं, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, P1 P2 Pm तक अप टू Q1 Q2 अप टू Qn। ठीक है, मैंने क्या कह दिया कि जो पहला प्राइम फैक्टर है ना, ये पूरे के पूरे प्राइम फैक्टर को डिवाइड कर रहा है। अगर ये पहला जो प्राइम फैक्टर है ये पूरे को डिवाइड कर रहा है, तो ये इसको भी डिवाइड करेगा, सारों को। ठीक है, तो हमने यहाँ से क्या बोल दिया है कि P1 इसको तो डिवाइड कर रहा है, P1 Q1 को, Q1 Q2 Qm को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ना P1 Q1 को भी डिवाइड करेगा, यस, इन दोनों से। ठीक है, तो सिंस P1 एंड Q1 आर द प्राइम एलिमेंट ऑफ R, देयरफॉर P1 एंड Q1 आर एसोसिएटेड। मतलब जब ये इसको डिवाइड कर रहा है तो इस मतलब P1 में कोई ना कोई इन्वर्स होगा जो कि इसमें एग्जिस्ट करेगा, तो हम उसको कह देंगे जो Q1 है ना वो इस टाइप का होगा, P1 U1। ठीक है, तभी इसके एसोसिएट बनेंगे। ये लाइन चाहे रट लो चाहे जो मर्जी कर लो, लेकिन लिखनी है ये लाइन कि सिंस P1 एंड Q1 आर द प्राइम एलिमेंट ऑफ R, देयरफॉर P1 एंड Q1 आर द एसोसिएट। जब P1 और Q1 को डिवाइड कर रहा है तो मतलब ये इसको डिवाइड कर रहा है, कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे अगर मान लो मेरा P1 की वैल्यू 4 है एंड Q1 की वैल्यू 8 है, तो 4 8 को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब इसको हम 4 इंटू 2 नहीं लिख सकते। मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से समझो कि इसमें कुछ ना कुछ यूनिट वेक्टर है ना, 4 इंटू 2 नहीं लिख सकते, 8 को लिख सकते हैं ना। तो वही है कि Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, P1 U1, मतलब 4 इंटू U1 हमारा कोई भी यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, मतलब यूनिट एग्जिस्ट कर रही है कुछ ना कुछ। ठीक है, तो हमारी जो 1 है ना वो क्या बन जाएगी, अब इसमें Q1 की जगह है ना P1 U1 पुट कर दो Q1 की जगह, तो P1 P2 Pm एंड Q1 की जगह क्या पुट कर दिया, P1 U1, फिर Q2 Q3 Q2 अप टू Qn है ना, यहाँ पे M नहीं सॉरी M है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें भाई ये मत करना कि मैडम यहाँ M, तो थोड़ा भाई हो जाता है जब मैं भी लिखती हूँ तो नहीं ध्यान रहता, क्योंकि पढ़ाना भी होता है मेरे को। ठीक है, पहले तो नोट्स बनाओ आपके लिए, फिर शूट भी करना पड़ता है, अच्छे से समझाना भी पड़ता है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करा करो, समझा करो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, वो बेस्ट है। तो यहाँ से अगर मैं काटूँ तो P1 से P1 कट जाएगा, बच क्या गया P2 अप टू Pm, Q2 अप टू Qn। देखो आगे चलते हैं, तो भाई ऊपर वाला इग्नोर करना, वो थोड़ी सी ना उसमें गलती हो गई थी। ठीक है, जब मैं खुद नोट्स बना रही थी अपने, तो फिर वो चीज़ कनेक्ट नहीं हो पा रही थी लॉजिकली कि भाई मैं आपको बता पाती, तो ये थोड़ी सी इसमें सिली मिस्टेक हो गई थी, डन, इग्नोर इट। तो ठीक है, यहाँ से देखते हैं हम, हमें क्या दे दिया, P1 P2 P3 अप टू Pm। ठीक है, एंड मैंने Q1 की जगह क्या लिख दिया, U1 P1 Q2 Q3 अप टू Qn। यहाँ से P1 से P1 कैंसिल, तो बच क्या गया ये। ठीक है, बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लो। ठीक है, मतलब काट दिया ना, लेफ्ट कैंसिलेशन का मतलब आमने सामने वैल्यू, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, कट गया, ऐसे करके बराबर मतलब इक्वल टू में होते हैं तो वो कट जाते हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने कह दिया कि पहले तो मैंने P1 के लिए केस लिया था, अब मैंने कह दिया जो P2 है ना वो P2 P3 अप टू Pn को डिवाइड कर रहा है एंड P2 इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से हमने क्या कह दिया कि P2 Q2 को भी डिवाइड करेगा। अगर ये इसको डिवाइड करेगा, अभी मैंने बताया ना इसका एसोसिएट होगा जैसे 4/8 का, तो सिमिलरली यहाँ पे भी आ जाएगा, जो Q2 की वैल्यू है P2 U2 आ जाएगा। फिर से आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करोगे, फिर आपका यही आ जाएगा P3। ऐसे ही हमारे कर करके ना सारे कट जाएंगे, P3 अप टू Pm हो गया, P3 P4 P5 अप टू Pm।
मतलब मैंने अब यहाँ Q2 की जगह क्या रख दिया, P2 U2 रख दिया सिमिलरली ऐसे, तो वो कट गया लेफ्ट कैंसलाइजेशन से। तो अब यहाँ पे ये चीज़ बच गई। अब मैंने क्या कह दिया यहाँ से कि अब मैं ऐसे P3 P4 P5 PM मतलब काट दूंगी सारे। तो यहाँ से हमारा U1 U2 U3 मतलब जो भी एलिमेंट है Q1 Q2 वो 1 के बराबर आ जाएंगे सारे ऐसे ही। तो मैं एक एक स्टेप ना लिखती हुई मैंने आगे क्या कह दिया कि इफ़ यदि जो m की वैल्यू है वो छोटी होगी n से, ठीक है, क्या बोल रही हूँ मैं, m की वैल्यू m छोटा हो गया n से, तो ये सारे आपस में कट जाएंगे m वाले, और जो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर बचेंगे ना और इसमें कुछ q वाले भी बचेंगे तो वो 1 के इक्वल हो जाएंगे। कैसे, देखो, जब m इज़ लेस देन 1 देन आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ द स्टेप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू बिकम 1, क्योंकि मान लो यहाँ पे छोटे हो गए सारे, यहाँ बड़े हो गए, तो यहाँ पे तो कुछ ना कुछ बचेगा, लेकिन यहाँ पे सारे कटते ही आंसर क्या आ जाएगा 1। इस लाइन का मतलब यही है। और राइट हैंड साइड पे द प्रोडक्ट ऑफ द सम यूनिट एंड द सम नॉन यूनिट वेक्टर आर विच कैन नॉट बी इक्वल टू 1। जो अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर बचेंगे, जैसे अब U1 U2 तो बच रहे हैं, U3 ऐसे U3 और कुछ ना कुछ Q वाले भी बचेंगे। तो वो कह रहा है जैसे इन सब को हम कट पिट देंगे ना तो यहाँ तो 1 आ जाएगा, लेकिन वो जो यूनिट वेक्टर आएंगे एंड जो मतलब नॉन वेक्टर आएंगे, नॉन जीरो वेक्टर आएंगे, लेकिन वो 1 के इक्वल नहीं हो सकते। मैं क्या बोल रही हूँ, वो 1 के इक्वल नहीं हो सकते, वो 1 नहीं आ सकते। अब ऐसे आ जाएगा वो सारे कटने के बाद, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, क्योंकि हमने यहाँ यूनिट वेक्टर थोड़ा ना दिखाना है, हम तो यूनिकनेस बोलने आए हैं। यूनिकनेस कैसे बोलेंगे, जब वो दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे m अगर हमने छोटा लिया तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं बैठ रही। तो यहाँ से क्या कंडीशन आ गई कि m छोटा तो नहीं हो सकता, छोटा नहीं हो सकता तो m बड़ा या बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब मैंने जैसे वहाँ पे तो मैंने क्या लिया था, M1 मतलब P1 P2 P2 अप टू मतलब PM तक था ना, और QN तक था। तो मैंने ना M और N को ना चेंज कर दिया। जो मैंने QM पे लिया था ना, QN पे लिया था, वो मैंने PN दे दिया, एंड उसको दूसरे वाले को क्या दे दिया, PM दे दिया। और मैंने इनकी इंटरचेंज कर दी, मतलब जो मैंने पहले वाले के लिए किया था ना, अब मैंने P1 की जगह Q1 लगा दिया एंड वहाँ पे P1 लगा दिया। वहाँ पे P1 लगाने के बाद तो मैंने कह दिया कि M क्या हो गया, लेस देन एंड इक्वल टू 1 वहाँ से, जो ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ से अगर मैं लूँ, पहले तो मैंने क्या लिया था, M छोटा लिया था, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन लूँ कि M बड़ा ले लूँ, लेकिन तो ये बात भी पॉसिबल नहीं होगी। अगर ये पॉसिबल नहीं होगी तो यहाँ से क्या आ जाएगा, M छोटा या इक्वल टू होना चाहिए। अब मैंने A और B से कह दिया कि ये छोटा और बड़ा दे दिया, मतलब ए ग्रेटर देन एन इक्वल टू, और ये दे दिया लेस देन एन इक्वल टू फ्रॉम A एंड B। तो यहाँ से दोनों से क्या आ गया कि M इज इक्वल टू N। आई बात समझ में थोड़ी बहुत? भाई थोड़ा बहुत तो तुम अपना खुद भी दिमाग लगाओ चीज़ें कनेक्ट करने के लिए। मैंने डाल दिया जितना मतलब समझा सकती थी मैं अच्छे से, बाकी थोड़ा सा तुम भी दिमाग लगाओ, ठीक है। यहाँ से दोनों क्या आ गई, बराबर आ गई। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ईच PI इज़ एन एसोसिएटेड ऑफ QI एंड ईच QI इज़ एसोसिएटेड ऑफ PI। तो यहाँ से क्या हो गया, P1 और Q1 क्या हो गया, दोनों बराबर हो गए देखा जाए तो, क्योंकि हमने P1 P2 अप टू PM तक लिया था ना, एंड क्या लिया था Q1 Q2 अप टू QN। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, सो M इज इक्वल टू N, हैंस प्रूफ। तो यहाँ पे वही लिख देना जो स्टेटमेंट थी कि एवरी इंटीजर इज ग्रेटर देन n कैन बी एक्सप्रेस हैज द फाइनाइट वेक्टर इज इक्वल टू p, मतलब n इज इक्वल टू P1 P2 P3 अप टू Pn, हैंस प्रूफ। आई थ्योरम समझ में? होप सो मैं समझा पाई। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।